तो कहानी की शुरुआत में हम डैन और बेकी को देखते हैं, जिनकी हाल ही में शादी हुई है और इन्हें माउंटेन क्लाइंबिंग करने का शौक है। एक दिन ये दोनों अपनी दोस्त हंटर के साथ रॉक क्लाइंबिंग करके एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं कि तभी डैन अपनी क्लिफ फंसाने के लिए एक होल के अंदर अपना हाथ डालता है। तभी उसमें से एक पक्षी निकलता है और डैन के हाथ से रस्सी छूट जाती है और वह हवा में लटक जाता है। अब बेकी और हंटर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। अब इस घटना को 1 साल बीत जाता है। वहीं बेकी अपनी पति की मौत के बाद बहुत ज्यादा एल्कोहलिक हो गई है। बेकी के डैड उसे समझाते हैं कि डैन अब वापस नहीं आएगा, इसीलिए तुम्हें इस सदमे से बाहर आना होगा। लेकिन बेकी के लिए डैन को भुला पाना इतना आसान नहीं था। अब एक दिन बेकी की फ्रेंड हंटर बेकी से मिलने उसके घर आती है, जो उसे अपने फोन में एक 2000 फीट ऊंचे टीवी टावर को दिखाती है और कहती है कि क्यों ना हम दोनों इस टावर पर चढ़कर डैन की राख वहां से उड़ाएं, शायद यही उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन बेकी, जो अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी, वह इस टावर पर चढ़ने से मना कर देती है। लेकिन हंटर उसे डैन के लिए ऐसा करने के लिए कहती है, जिसके बाद वह मान जाती है। अब अगली सुबह ये दोनों कार लेकर उस टावर की तरफ जाने लगते हैं, जो शहर से काफी दूर बीहड़ में कहीं मौजूद है। अब कई घंटों का सफर तय करने के बाद ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं, जहां हंटर अपनी कई सारी फोटोज क्लिक करके उन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। दरअसल हंटर एक यूट्यूबर है, लेकिन बेकी उस 2000 फीट ऊंचे टीवी टावर को देखकर घबरा जाती है, जो सच में बहुत ऊंचा था और आज से पहले वह कभी ऐसे टावर पर नहीं चढ़ी थी। लेकिन हंटर उसका हौसला बढ़ाती है और अब ये दोनों उस टावर पर चढ़ना शुरू करती हैं। तभी बेकी को एहसास होता है कि ये टावर काफी पुराना है और जंग लगने के कारण इसके बिल्डिंग्स भी जगह जगह से छूट चुके हैं। हालांकि वे अब आधा टावर चढ़कर काफी ऊंचाई पर आ गई थीं, जहां बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। तभी हंटर बेकी को डराने के लिए उस सीढ़ी को जोर से हिलाती है और इसी दौरान सीढ़ी में लगा एक बोल्ट निकलकर नीचे गिर जाता है, जिस पर इनका ध्यान नहीं जाता। हालांकि ये दोनों उस टावर के टॉप पर पहुंच जाती हैं, जहां से नजारा बेहद खूबसूरत था और अब इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद बेकी को भी अच्छा महसूस होने लगा था। जिसके बाद वह अपने बैग से डैन की अस्थियों को निकालती है और डैन को याद करते हुए उस राख को टावर से बिखेर देती है। जिसके बाद हंटर अपने यूट्यूब चैनल के लिए ड्रोन से कुछ वीडियो बनाने लगती है और सेल्फी लेने के लिए उस टावर से नीचे लटक जाती है। वह बेकी से भी ऐसा करने के लिए कहती है और वह भी उस टावर से नीचे लटक जाती है। यहाँ आकर ये दोनों बहुत खुश थीं। अब उस टावर पर कई घंटे बिताने के बाद ये लोग वहां से नीचे उतरना शुरू करते हैं। अब जैसे ही बेकी सीढ़ी पर अपना पैर रखती है, तो सीढ़ी का नट जो ढीला हो गया था वह निकल जाता है और वह लैडर टूटकर नीचे गिर जाती है। लेकिन बेकी अभी भी हवा में लटकी हुई थी, क्योंकि हंटर ने उस रस्सी को कस के पकड़े रखा था और वह पूरी ताकत लगाकर बेकी को ऊपर खींच लेती है। तभी हंटर देखती है कि बेकी का पैर जख्मी हो गया है और उससे खून बह रहा है। हंटर खून रोकने के लिए अपनी शर्ट निकालकर उसके पैर से बांध देती है। तभी उनका ध्यान अपने बैग पर जाता है, जो नीचे डिश में फंसा हुआ है। दरअसल वह बेकी से नीचे गिर गया था, जिसके अंदर उनका ड्रोन और पानी है। लेकिन नीचे तक पहुंचने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब बेकी अपना फोन चेक करती है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर होने के कारण वहां कोई सिग्नल नहीं होता। यानी कि अब ये दोनों उस टावर पर फंस चुकी हैं, जहां दूर दूर तक कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। तभी बेकी को टावर पर एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर एक फ्लेयर गन और दूरबीन होती है। जब हंटर उस दूरबीन से देखती है तो उसे एक वैन दिखाई देती है, जो उनसे काफी दूरी पर थी और इतनी ऊंचाई से वहां तक उनकी आवाज नहीं पहुंच सकती। अब दोनों बैठी सोच ही रही होती हैं कि तभी हंटर अपने इंस्टाग्राम पर अपनी लास्ट पोस्ट देखती है, जिस पर कुछ लाइक्स तब आए थे जब वे टावर पर चल रही थी। यानी कि बीच में कहीं फोन को सिग्नल्स मिले थे। इसीलिए वह अपने इंस्टाग्राम पर हेल्प के लिए एक पोस्ट लिखकर उसे रस्सी से नीचे लटका देती है, ताकि जैसे ही फोन को सिग्नल मिले तो वह पोस्ट पब्लिश हो जाए। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उन्हें सिग्नल नहीं मिल पाता। जिसके बाद बेकी कहती है कि जब हम जमीन पर थे तब वहां सिग्नल मौजूद था। इसका मतलब है कि अगर हम अपने फोन को नीचे फेंक दें तो शायद हमें मदद मिल सकती है। जिसके बाद हंटर अपने फोन को शूज के अंदर रखती है और सपोर्ट के लिए उसके अंदर सॉक्स और इनर लगाकर टावर से नीचे फेंक देती है, ताकि सिग्नल मिलते ही
उसकी पोस्ट पब्लिश हो जाए। लेकिन दूरबीन से नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है कि उनका फोन इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण टूट चुका था। तभी उन्हें एक आदमी दिखता है जो फोन से बात करते हुए वहां से जा रहा था, जिसे देखकर ये दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। लेकिन इनकी आवाज उस शख्स तक नहीं पहुंच पाती। तभी बेकी उस आदमी का ध्यान खींचने के लिए अपने शूज निकालकर नीचे फेंकती है, लेकिन वह शख्स फिर भी इन्हें नहीं देख पाता और इग्नोर करके वहां से चला जाता है। तभी बेकी फायर करने के लिए फ्लेयर गन निकालती है, लेकिन हंटर उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि दिन में फ्लेयर गन यूज करने का कोई फायदा नहीं है, इसे वे रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब वहां रात हो जाती है तो बेकी उस फ्लेयर गन से फायर करती है और हंटर अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाकर उन्हें सिग्नल देती है। अब जो लोग यहाँ कैंपिंग कर रहे थे वो उन्हें देख लेते हैं और अपनी कार स्टार्ट करके उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें आता देख बेकी और हंटर बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ उनकी मदद करने नहीं बल्कि रोड पर खड़ी उनकी कार चुराने आए थे। ये देखकर वे दोनों बहुत उदास हो जाती हैं और उनकी उम्मीद एक बार फिर टूट जाती है। अब थकान होने के कारण हंटर को नींद आ जाती है और वह टावर से गिरने ही वाली होती है कि तभी बेकी उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद बेकी कुछ पुराने वीडियोस को देखने लगती है जिनमें वह अपने हस्बैंड के साथ थी। तभी वह नोटिस करती है कि हंटर उन्हें साथ देखकर कुछ अच्छा फील नहीं कर रही थी। दरअसल बेकी ने हंटर के पैर पर एक टैटू भी देखा था जिस पर 143 लिखा था और डैन भी अक्सर बेकी से इन्हीं कोड वर्ड्स में आई लव यू कहता था। अब बेकी को हंटर पर शक हो जाता है और जब वह हंटर से टैटू के बारे में पूछती है तो वह बताती है कि शादी से पहले डैन और उसके बीच अफेयर हुआ करता था। इसके लिए हंटर बेकी से माफी भी मांगती है, लेकिन यह सुनने के बाद बेकी को बहुत दुख होता है और वह रोने लगती है। अब उस टावर पर इन्हें 24 घंटे बीत जाते हैं और अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली होती। ये लोग बहुत ही भूखे होते हैं, जिसके बाद हंटर डिसाइड करती है कि वह उस बैग को लेने नीचे जाएगी जिसके अंदर पानी और ड्रोन है। लेकिन बैग तक पहुंच पाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। फिर भी हंटर रस्सी की मदद से नीचे उतरना शुरू करती है, लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से वह उस बैग तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए वह उस डिश पर कूद जाती है और बैग से बोतल निकालकर थोड़ा सा पानी पीती है। अब वह उस बैग को सेल्फी स्टिक की मदद से उस रस्सी में फंसा देती है और खुद भी जंप करके बैग को पकड़ लेती है। अब बेकी उसे ऊपर खींचना शुरू करती है, लेकिन ऊपर पहुंचने से पहले ही हंटर का पैर स्लिप हो जाता है और वह फिसल कर नीचे गिर जाती है। जब बेकी नीचे देखती है तो हंटर अभी भी उस रस्सी को पकड़े हुए थी, जिसके बाद बेकी उसे ऊपर खींच लेती है, लेकिन रस्सी पकड़ने की वजह से हंटर के हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए थे। इसीलिए वह बेकी को एक कागज पर मदद के लिए नोट लिखने को कहती है ताकि उसे ड्रोन की मदद से उन लोगों तक पहुंचा सके। हालांकि बेकी को अच्छे से ड्रोन उड़ाना नहीं आता था, इसीलिए हंटर ड्रोन उड़ाने में उसकी मदद करती है। लेकिन इससे पहले कि ड्रोन उस कागज को लेकर रोड तक पहुंच पाता कि तभी उसकी बैटरी डाउन हो जाती है और अब ड्रोन को रिटर्न करने के सिवाय उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब वहां रात होने पर बेकी देखती है कि टावर पर लाइट जल रही है, जिसे देखकर उसे हंटर की वह टेक्निक याद आ जाती है जिसका इस्तेमाल करके उसने होटल में अपना फोन चार्ज किया था। इसीलिए वह अगले दिन उस टावर के टॉप पर चढ़ जाती है और उस बल्ब को निकालकर ड्रोन का चार्जर उसमें लगा देती है, जिसके बाद वह ड्रोन चार्ज होना शुरू हो जाता है। लेकिन बेकी के पैर पर हुए जख्म को देखकर कुछ गिद्ध उसके आसपास मरड़ाने लगते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। अब बेकी ड्रोन के चार्ज होने तक वहां लटकी रहती है, लेकिन तभी उसके हाथ से वह बैग छूटकर नीचे गिर जाता है जिसके अंदर पानी था। अब ड्रोन भी चार्ज हो चुका था, जिसके बाद वह नीचे उतर आती है। तभी वह दूरबीन से सड़क के उस पार एक घर देखती है। उसे लगता है कि अगर वह ड्रोन में नोट लगाकर वहां तक पहुंचा दे तो जरूर कोई उनकी मदद के लिए आ जाएगा। अब वह उस ड्रोन को उड़ाना शुरू करती है, लेकिन वह ड्रोन उस घर तक पहुंचने से पहले ही एक ट्रक से टकराकर क्रैश हो जाता है। यानी कि अब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी और अब ये दोनों बहुत निराश और हताश हो जाती हैं। तभी बेकी कहती है कि मैं अब और सरवाइव नहीं कर सकती, मेरा शरीर कमजोर हो रहा है और मुझे एनर्जी की जरूरत है, इसीलिए मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। लेकिन हंटर उसे सोने से मना कर देती है। वह कहती है कि अगर तुम सो गई तो गिद्ध तुम्हें नोचना शुरू कर देंगे, इसीलिए तुम्हें जागते रहना होगा। तभी बेकी कहती है कि अब हमारे पास एक आखिरी मौका बचा है, तुम्हें मुझे अपना शूज देना होगा ताकि मैं मदद के लिए मैसेज लिखकर अपने फोन को नीचे फेंक सकूं। शायद मेरे डैड को हमारा मैसेज मिल जाए और वो हमारी मदद के लिए यहाँ आ जाएं।
लेकिन इस बार हंटर उसे अपना जूता नहीं दे पाती क्योंकि वह यहाँ थी ही नहीं। तभी बैकी को एहसास होता है कि वह यहाँ अकेली है। दरअसल जब हंटर बैग लेने नीचे गई थी तब उस रस्सी से नीचे गिरते समय उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी बॉडी अभी भी डिश पर पड़ी है जिसे गिद्ध नोच रहे हैं। लेकिन बैकी को भ्रम था कि हंटर उसके पास है। अब जब बैकी को सच का पता चलता है तो वह बुरी तरह टूट जाती है। वह अपने डैड को याद करती है और अब उनके साथ किए गए बर्ताव के लिए उसे पश्चाताप भी हो रहा था। इसीलिए वह एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने पिता से माफी मांगती है और थक हार कर वहीं सो जाती है। अब बैकी को इस टावर पर 3 रातें बीत चुकी थीं। अगली सुबह जब वह सो रही होती है तभी एक गिद्ध उसके पैर के जख्म को नोचने लगता है, लेकिन बैकी उस गिद्ध को दबोच लेती है और उसे मारकर कच्चा ही खा जाती है, जिसे खाकर उसके शरीर को थोड़ी एनर्जी मिलती है और अब उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कोई उसकी मदद के लिए नहीं आने वाला। इसीलिए वह रस्सी की मदद से उस टावर से नीचे उतरना शुरू करती है और उस डिश तक पहुंच जाती है जहां हंटर की बॉडी पड़ी थी। जिसके बाद वह अपने डैड को मदद के लिए मैसेज लिखती है और फोन को हंटर के शूज में डालकर उसके पेट के अंदर रख देती है ताकि वह नीचे गिरते समय टूटने से बच जाए। हालांकि बैकी अपनी दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। जिसके बाद वह हंटर की बॉडी को उस फोन के साथ टावर से नीचे फेंक देती है। बैकी को उम्मीद थी कि शायद इस बार उसकी मदद के लिए कोई आ जाए। तभी वहां तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और वह डिश बुरी तरह हिलने लगती है। अब बैकी को इस टावर पर बैठे हुए एक बार फिर रात हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बैकी के डैड को दिखाया जाता है जिन्हें उसका मैसेज मिल चुका था और वे उसके लिए वहां तुरंत मदद भेज देते हैं और खुद भी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां बैकी फंसी हुई थी। तभी वे देखते हैं कि यहाँ एक बॉडी पड़ी है जिसे पुलिस वाले उठाकर ले जा रहे हैं। ये देखकर वे बुरी तरह टूट जाते हैं और उन्हें दुख होता है कि वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। लेकिन तभी बैकी उन्हें पीछे से आवाज देती है और दौड़कर अपने डैड के गले से लग जाती है। यानी बैकी को उस 2000 फीट ऊंचे टीवी टावर से सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया था। हालांकि इस हादसे में वह अपनी दोस्त हंटर को खो देती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी फॉल मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।